हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र एक पार्ट देख चुके हैं, दूसरा पार्ट है कंकाल तंत्र का। इसके बारे में देखते हैं कंकाल तंत्र का सेकेंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है मतलब कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम इसे पहले हम देख चुके हैं और उसके बाद की चीज़ है। इसके पहले हम लोग उपास्थि देख चुके हैं, कार्टिलेज देख चुके हैं, कार्टिलेज को के बारे में पूरी तरह से देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बोन मतलब अस्थि यानी हड्डी के बारे में देखेंगे। तो हड्डी जो है दूसरा, पहला था कार्टिलेज, दूसरा है अस्थि मतलब बोन है। बोन के बारे में देखेंगे, बोन में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो इसमें बोन में जो है अस्थि में 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। बोन में 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। 8% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसमें 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, 8% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है एवं 54% जो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 और 2। इसको इस तरह से लिखेंगे Ca3PO4 2। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है कितना, 54%। और कार्टिलेज में केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जा रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जा रहा था, इसलिए वह मुलायम था। जब ही कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा तो वह सख्त यानी कठोर हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं अस्थि। इसमें 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, 8% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और 54% जो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 2 होता है, जिसके कारण यह काफ़ी कठोर होता है। ये सब पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, सब पाया जाता है हड्डी में, जिसके कारण यह काफ़ी कठोर होता है। इसके बाहरी भाग में पाई जाने वाली झिल्ली को इसके बाहरी भाग, इस हड्डी के बाहरी भाग में पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहा जाता है। पेरियोस्टियम कहा जाता है मतलब हड्डी के अस्थि के बाहरी भाग में पाए जाने वाली झिल्ली को पेरियोस्टियम झिल्ली कहा जाता है। पेरियोस्टियम झिल्ली, कौन सा झिल्ली, पेरियोस्टियम झिल्ली कहा जाता है। इसका निर्माण भी भ्रूणावस्था में जब हड्डी का निर्माण भ्रूणावस्था मतलब एम्ब्रायो स्टेज मतलब कि माता के गर्भ में जब रहता है तो उस स्थिति में इसका निर्माण मतलब अस्थि का निर्माण मीजोडर्म सेल में होता है। किस सेल में होता है अस्थि का निर्माण, भ्रूणावस्था में मीजोडर्म सेल के द्वारा होता है। बोन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक। जैसे उपास्थि को देखे थे, कार्टिलेज भी एक तरह का संयोजी ऊतक था। यह भी बोन मतलब हड्डी भी एक तरह का, उपास्थि मतलब हड्डी भी एक तरह का संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू है, जिसमें कैल्शियम के लवण के साथ साथ मैग्नीशियम के लवण भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें हड्डी में कैल्शियम के लवण के साथ साथ मैग्नीशियम के लवण भी पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम के लवण के साथ साथ मैग्नीशियम के लवण भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हड्डी के निर्माण में 2 प्रकार की कोशिका का योगदान होता है। हड्डी जो निर्माण होता है उसमें 2 प्रकार की कोशिका का योगदान होता है। 2 उसमें कौन कौन होता है, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, इसको और दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डी के निर्माण में 2 प्रकार के कोशिका का योगदान होता है। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट से क्या होता है, तो इससे अस्थि का निर्माण होता है, इससे हड्डी का निर्माण होता है। ऑस्टियोब्लास्ट से हड्डी का निर्माण होता है, अस्थि का निर्माण होता है। ऑस्टियोक्लास्ट से अस्थि का विनाश होता है। ऑस्टियोक्लास्ट से हड्डी का विनाश होता है। एक से निर्माण होता है, एक से विनाश होता है। निर्माण किससे होता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट से अस्थि का निर्माण होता है, ऑस्टियोक्लास्ट से अस्थि का विनाश होता है। इसके बाद है सबसे लंबी हड्डी के मध्यवर्ती भाग में मज्जा गुहा, जिसे बोन मैरो
कहा जाता है, पाया जाता है। सबसे लंबी हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ का हड्डी होता है, जिसको फीमर कहा जाता है। तो सबसे लंबी जो हड्डी है उसकी हड्डी के बीच में जो होता है, उस हड्डी के बीच में बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो जो है दो प्रकार का होता है, बोन मैरो दो प्रकार का होता है, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो, दूसरा होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो को लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है, येलो बोन मैरो को पीला अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? तो हमारी लंबी हड्डी जो है उस हड्डी के बीच में बोन मैरो पाया जाता है, मतलब अस्थि मज्जा पाया जाता है। वो अस्थि मज्जा जो होता है दो प्रकार का होता है, अस्थि दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक रेड बोन मैरो होता है, लाल अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं। दूसरा येलो बोन मैरो होता है, जिसको पीला अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, रेड बोन मैरो में क्या होता है, तो इसमें आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है किसमें? रेड बोन मैरो में आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और येलो बोन मैरो में पीला अस्थि मज्जा जो है, इसमें वसा एवं रक्त नलिका पाया जाता है। इसमें वसा फैट एवं रक्त नलिका पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है। तो फिर से देखते हैं इसको, रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा, इसमें आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और येलो बोन मैरो मतलब पीला अस्थि मज्जा, इसमें वसा एवं रक्त नलिका पाया जाता है। इसके बाद है मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। मानव शरीर में जितने कंकाल है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक भाग है अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन जिसे अक्षीय कंकाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? इसके अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसके अंतर्गत आता है खोपड़ी की हड्डी। हमारे खोपड़ी का जो हड्डी है कौन सा है? अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है, जिसको स्कॉल बोन कहते हैं। खोपड़ी की हड्डी को इंग्लिश में स्कॉल बोन कहते हैं। कशेरुकी दंड, मेरुदंड जिसको कहता है, रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं मेरुदंड, कशेरुकी दंड जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये भी आता है किसके अंतर्गत? अक्षीय कंकाल के अंतर्गत है। इसके बाद पसलियाँ की हड्डी, पसलिया की हड्डी यानी रिब बोन्स, पसली जो हमारी छाती का जो पसली जो होता है ये भी आता है इस कौन सा? तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है। एवं छाती की हड्डी को चेस्ट बोन या स्टर्नम, यहाँ छाती के एक चौड़ा वाला हड्डी होता है बीच में जो होता है, जो पूरे रिब्स मतलब कि पूरे रिब्स को एक जगह जोड़ के रखता है, पसली को जोड़ता है जिस जगह पर बीच में जो चेस्ट बोन होता है उसी को क्या कहता है? स्टर्नम कहा जाता है। तो स्टर्नम भी आता है। स्टर्नम भी किसके अंतर्गत आता है? अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, कौन कौन हड्डी है? तो इसके अंतर्गत खोपड़ी की हड्डी आता है जिसको स्कल बोन कहते हैं। इसके कशेरुकी दंड जैसे वर्टिब्रल कॉलम आता है। पसलिया की हड्डी जिसके रिब बोन्स कहते हैं। और इसके छाती की हड्डी से चेस्ट बोन या स्टर्नम कहा जाता है। तो सब आता है किसके अंतर्गत? अक्षीय कंकाल के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा आता है, जैसे कि हम दो भाग में मानव कंकाल को दो भाग में बांटे थे, तो एक आया था अक्षीय कंकाल और दूसरा आता अनुबंधीय कंकाल जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अनुबंधीय कंकाल को एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इसके अंतर्गत एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके अंतर्गत कौन आता है? हमारे दोनों हाथ एवं दोनों पैर की हड्डी को शामिल किया जाता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अनुबंधीय कंकाल। एक हो गया अक्षीय कंकाल और एक हो गया अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है या अक्ष पर एकदम अक्ष बना के रखता है, मतलब ज़्यादा हिल डुल नहीं होता है। जैसे हमारे खोपड़ी का हड्डी अस्थाई होता है। इसके बाद क्या होता है? रीढ़ का हड्डी अस्थाई होता है। इसके बाद कौन सा होता है? रिब्स, पसली की हड्डी। इसके बाद कौन होता है? छाती की हड्डी स्टर्नम जो है सो, ये सब अक्षीय हड्डी के अंतर्गत आता है। और अनुबंधीय हड्डी जो कंकाल जो है मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसके अंतर्गत दोनों हाथ और दोनों पैर का हड्डी आता है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा गति की जरूरत पड़ता है, हिलाने डुलाने की जरूरत पड़ता है। तो ये हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन या अनुबंधीय कंकाल। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि मानव कंकाल के
दो भाग में बांटा गया, एक अक्षीय कंकाल, एक अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को एक्सेल स्केलेटन इंग्लिश में कहते हैं और अनुबंधीय कंकाल को एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन सा आता है? खोपड़ी की हड्डी आता है, हमारे पसली की हड्डी आता है, रीढ़ की हड्डी का आ जाता है, इसका स्टर्नम जो है छाती का जो चेस्ट बोन जो कहते हैं वो आ जाता है। इसके बाद अनुबंधीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, इसके अंतर्गत कौन आता है? हमारे दोनों पैर का और दोनों हाथ का और दोनों पैर का हड्डी आ जाता है, को शामिल किया जाता है। ये हो गया। इसके बाद हड्डी के बारे में नवजात बच्चों में हड्डी की कुल संख्या, जब बच्चा पैदा लेता है उस समय के बच्चा को नवजात बच्चा कहते हैं। पैदा लिया हुआ बच्चा मतलब उसको हम नवजात बच्चा कहते हैं। तो नवजात बच्चों में हड्डी की कुल संख्या 290 से 310 होता है। जब बच्चा पैदा लेता है उसके कुछ दिन तक बच्चों में हड्डी कितना होता है? तो 290 से 310 तक हड्डी की संख्या होता है। इसके बाद बच्चों में थोड़ा बढ़ता है, उस नवजात बच्चा अलग हो गया, जो पैदा लिया हुआ बच्चा को नवजात बच्चा कहते हैं। और थोड़ा बड़ा बच्चा को तो बच्चों में हड्डी की संख्या 208 होता है और बड़ों में वैक्स में जैसे हम लोगों में वैक्स बड़ों में हड्डी की संख्या 206 होता है। तो हो गया, क्या हो गया? नवजात बच्चों में हड्डी की कुल संख्या 290 से 310 होता है, बच्चों में हड्डी की संख्या 208 होता है और बड़ों में मतलब वैक्स में हड्डी की संख्या 206 होता है। इसके बाद हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, जो जांघ वाला हड्डी जो होता है वही सबसे लंबी हड्डी होता है, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं, यानी थाई बोन कहा जाता है, उसी को थाई बोन कहा जाता है। जांघ की हड्डी, थाई बोन या फीमर उसी को कहा जाता है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो होता है वो कान में होता है, मध्य कान में होता है, जिसको क्या कहता है? स्टेपिस कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो मध्य कान में पाई जाती है, उसका नाम स्टेपिस है। और हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग जो होता है इनामेल होता है। इनामेल हमारे दांत का ऊपरी परत जो होता है सबसे मजबूत भाग होता है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन होता है? तो होता है इसमें इनामेल होता है, जो दांत का सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है, उसी को इनामेल कहते हैं। इसके बाद हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर हड्डी क्लेविकल ये जो होता है कॉलर बोन जिसको कहा जाता है, इसको ब्यूटी बोन इसी को कहा जाता है। और कॉलर बोन मतलब कॉलर की हड्डी, ब्यूटी बोन इसी को हंसुली भी कहा जाता है, इसी को क्लेविकल भी कहा जाता है। तो ये सबसे कमज़ोर हड्डी होता है, बहुत जल्द ही टूटने का डर रहता है। जो होता है गर्दन का जो हड्डी होता है, इसमें कॉलर बोन जो होता है यही होता है सबसे कमज़ोर हड्डी। तो इसको फिर से एक बार देखते लेते हैं। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, अस्थि बोन, इससे पहले उपास्थि देख चुके थे, और अस्थि है। इस अस्थि में 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, 8% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, 54% कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फार्मूला होता है CA3PO4 इतना पाया जाता है, जिसके कारण यह काफ़ी कठोर होता है। इसके बाहरी भाग में पाए जाने वाली झिल्ली को पेरियोस्टियम कहा जाता है। जो बाहरी भाग में हड्डी के बाहरी भाग में जो झिल्ली पाया जाता है उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। इसका निर्माण भी भ्रूणावस्था में मेसोडर्म सेल के द्वारा होता है। बोन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें कैल्शियम के लवण के साथ साथ मैग्नीशियम के लवण भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हड्डी के निर्माण में 2 प्रकार की कोशिका का योगदान होता है। हड्डी के निर्माण में 2 प्रकार कोशिका का योगदान होता है। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, इससे अस्थि का निर्माण होता है, हड्डी का निर्माण होता है। एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, इससे अस्थि का विनाश होता है। इसके बाद सबसे लंबी हड्डी के मध्यवर्ती भाग में हड्डी के बीच भाग में मज्जा गुहा, जिसे बोन मैरो कहा जाता है, तो बोन मैरो पाया जाता है। यह 2 प्रकार का बोन मैरो 2 प्रकार का होता है। एक रेड बोन मैरो जिसे लाल अस्थि मज्जा कहते हैं, दूसरा येलो बोन मैरो जिसे पीला अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा, इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी WBC का निर्माण होता है। और येलो बोन मैरो पीला अस्थि मज्जा में क्या होता है? तो इसमें वसा एवं रक्त नलिका पाया जाता है। इसके बाद है
मानव कंकाल को दो भाग में बांटा गया है। मानव कंकाल को दो भाग में बांटा गया है। एक है अक्षीय कंकाल होता है, एक दूसरा होता है अनुबंधीय कंकाल होता है। अक्षीय कंकाल को इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत खोपड़ी की हड्डी जिसे क्या कहते हैं? स्कॉल बोन कहते हैं। कशेरुकी जिसे वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। इसके पसलियाँ की हड्डी मतलब रिब्स बोन कहते हैं। या छाती की हड्डी जिसे चेस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं। दूसरा है अनुबंधीय कंकाल जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इसके अंतर्गत दोनों हाथ एवं दोनों पैर की हड्डी को शामिल किया जाता है। दोनों हाथ एवं दोनों पैर की हड्डी को किस में शामिल किया जाता है? अनुबंधीय कंकाल यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब है नवजात बच्चों में हड्डी की कुल संख्या 290 से 310 होता है। बच्चों में हड्डी की कुल संख्या 208 होता है और बड़ों या वयस्कों में हड्डी की संख्या 206 होता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है जिसे जांघ की हड्डी या थाई बोन भी कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी स्टेपिस है जो मध्य कान में पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो मध्य कान में पाई जाती है। हमारे शरीर के सबसे मजबूत भाग जो होता है यह इनामेल होता है जो दांत का ऊपरी परत होता है। दांत का सबसे बाहरी परत होता है इनामेल जो सबसे हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। हमारे शरीर का सबसे कमजोर हड्डी जो है क्लेविकल या हंसली की हड्डी या जिसे क्लेविकल कहते हैं या कॉलर की हड्डी या ब्यूटी बोन इसी को कहा जाता है जो सबसे कमजोर होता है। तो सेकेंड पार्ट कंकाल तंत्र का सेकेंड पार्ट था। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।